इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक श्रापित आत्मा के बारे में जिसका नाम है संकुचनी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है बंगाल की। तो बंगाल के सुदूर इलाके में बसा था एक पुराना गांव चंद्रपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और दलदलों से घिरा हुआ था। शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि उनके अनुसार रात के अंधेरे में कुछ बाहर घूमता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसको लोग शापित घर कहते थे। दशकों से वीराना पड़ा इस हवेली को कोई डरावनी कहानियां प्रचलित हो गई थी, लेकिन उसमें से सबसे भयानक थी संकुचनी की कथा। कहा जाता था कि एक श्रापित आत्मा है जो लाल साड़ी पहने उस घर में घूमती है और औरतों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें अपने वश में कर लेती है। कोलकाता से एक युवा लड़की मालिनी अपने दादा दादी के पास गांव आई हुई थी। पढ़ाई और शहर की भागदौड़ से ऊब कर उसने कुछ दिन गांव में बिताने का फैसला किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन साबित होगा। पहली रात जब वह खिड़की के बाहर देख रही थी तो उसे दूर हवेली के पास एक लाल साड़ी में लिपटी हुई एक औरत खड़ी दिखी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जब मणा ने अपनी दीदी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने घबराकर उसे मना किया कि रात को उस हवेली की ओर मत देखना, वहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। तो वो हंसने लगी और इसे अंधविश्वास मान लिया, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग गिरधारी काका, जो कि पुजारी थे, वो मणा से हवेली का रहस्य बताने लगे। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, सालों पहले यहाँ एक अमीर जमींदार की पत्नी चंदा थी। उसे ज़बरदस्ती इस हवेली में कैद कर दिया गया था। उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटकती है। अब वह संकुचनी बन गई है। वो औरत के शरीर में समा जाती है ताकि वो दोबारा जी सके। मना को ये सब अजीब और मनगढ़ंत कहानियाँ लग रही थी, लेकिन जल्द ही गांव की अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कुछ औरतें अचानक बीमार पड़ने लगी, उनकी आंखें काली पड़ने लगी और वे अजीब अजीब सी बातें करने लगी। गांव की एक लड़की रूपा अचानक रात में उठकर हवेली की ओर चल पड़ी। जब उसे सबने रोकने की कोशिश की तो उसकी डरावनी आवाज़ सबको और ज़्यादा परेशान करने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है हवेली में। मणा अब सच्चाई को जानने के लिए हवेली में जाने का फैसला करती है। तो रात के समय जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप हवेली की ओर बढ़ती है। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंड महसूस होने लगती है। हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर चारों तरफ घना अंधेरा था। टूटी खिड़कियाँ, धूल भरी ज़मीन, जाले लगे हुए थे। दीवार एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें वही लाल साड़ी पहने औरत थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मणा को घूर रही हो। अचानक से मणा के कानों में चूड़ियों की खनखनाहट गूंज उठी। मणा ने घबराकर पीछे देखा तो एक लाल साड़ी में लिपटी परछाई उसे ठीक सामने खड़ी दिखी। उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसके होंठों पे एक भयानक मुस्कान थी। संकुचनी हवा में तैरते हुए मणा की ओर बढ़ी। मणा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। संकुचनी ने नाखून लंबे हो गए और उसकी आवाज़ एकदम डरावनी हो गई। तब संकुचनी ने कहा, तू मेरे पास आई है, अब तू मेरी होगी। वह मणा के शरीर में प्रवेश करने लगी। मणा दर्द से चीखने लगी। उसके आंख सफ़ेद पड़ने लगी, उसके होंठ नीले हो गए। संकुचनी उसमें पूरी तरह समा रही थी।
तभी गांव के बुजुर्ग और उसकी दादी वहाँ आ गई और वो लोग मिलकर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उन्होंने पवित्र जल मणा पे छिड़का। गिरधारी काका, तो इस लड़की को नहीं ले जा सकती है चंदा, तेरा अंत आ गया है। संकुचनी भयानक तरीके से चीखने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगी। अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। मना जमीन पर गिरी पड़ी, लेकिन संकुचनी उसके शरीर में रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी उसकी दादी ने काले धागे से बना ताबीज निकाला और मणा की कलाई पे बांध दिया। अचानक हवेली के अंदर जोरदार धमाका हुआ। हवेली की दीवारें गिरने लगी। संकुचनी की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी और उसकी परछाई जलने लगी। वह आग की लपटों में बदलकर जलकर राख हो गई। हवेली की जमीन फटने लगी और वहाँ कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक वीरान जगह। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। सबको लगा संकुचनी का अंत हो चुका है, हवेली मिट चुकी है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक रात जब मणा अपनी खिड़कियों से बाहर देख रही थी तो उसने देखा तालाब के किनारे वही लाल साड़ी पहनी बच्चाई खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी और धीरे स्वर में कहा, श्राप कभी ख़त्म नहीं होता, बस नए शरीर की तलाश है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ये कहानी जो है वो मैंने थोड़ी सी फैंटेसी टाइप ही रखी है, क्योंकि ये कहानी जो है वो अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, और कोई अगर रियल स्टोरी आपको मेरे साथ शेयर करनी तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छी कहानियाँ लिख सकूँ। तो इसी उम्मीद के साथ गुड बाय, टाटा।